पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी बिहारी। आराम से आराम से। ताई जी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी कसम से आप नहीं थे ना तो घर काटने को दौड़ रहा था। जैसे ही आप आए देखिए रौनक आ गई। आई मैं आपकी आरती उतार देती हूँ। रुक। आती हुक्म चलाना शुरू। अपनी आरती भी खुद से उतारेंगी क्या? आरती तो मैं उतारूंगी नई बहू की। बहू बाहर आओ, अपनी प्यारी सास को अपनी शक्ल तो दिखा दे। लगता है शर्मा रही है, कोई जाके लेके आओ। देखना मैं खूब उत्साह और उमंग से सारी रस्में पूरी करूंगी, फिर से उसका गृह प्रवेश करूंगी। कथा, पूजा और पहली रसोई और मुंह दिखाई, सारे अरमान पूरे करूंगी मैं अपने। सच्ची। और ये क्या, ऐसे खुशी के मौके पे सब शक्लें लटकाए खड़े हैं? सबके चेहरों पे 12 बज रहे हैं। जब ताई जी को पता चलेगा कि भाभी और कोई नहीं बल्कि ईशा भाभी है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मैं तो अब आ गई ना घर पे। देखना 5-6 दिन में ही मैं घोड़े के जैसे सरपट दौड़ूंगी। हाँ जाओ ना, कहाँ बहू को छुपा के रखा है, लेके आओ जाके उसको। ए बहू, कहाँ छुपा के रखा है उसे? हैं? ये देखो, यहाँ चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया और ये यहाँ खड़ी है पीछे। आओ चल अंदर आ। हाँ देखो इधर आ। ये रस्म होती है, सास बहू की आरती उतारती है। अगर माँ को अभी सच बताया तो सारा घर सर पर उठा लेंगे और तबीयत बिगड़ेगी वो अलग। ये क्या, तुमने क्या वेश बना रखा है? ना मांग में ढंग से सिंदूर लगाया है, ना माथे पे बिंदी लगाई है, ना शादी का चूड़ा पहना है, ना पैर में बिछिया पहना है। ये क्या है? अरे नई बहू जब अच्छे से सजती है, धजती है, खूब सारे जेवर पहनती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है तो अच्छी लगती है। बताओ भाभी। हाँ? बिंदिया जो है वो सूरज की पत्नी नहीं है। देवर जी, इससे अच्छा मजाक नहीं मिला आपको, हैं? हे बाके बिहारी, ये मेरे सूरज की पत्नी नहीं होगी तो और कौन होगी? यही तो है। कल अस्पताल भी तो मिलने आई थी ना, है ना? मैंने तेरी मुंह दिखाई में अंगूठी भी तो पहनाई थी ना। अरे यही तो है मेरी बहू। मैं जानती हूँ सरला बुआ, आपने हमेशा से मुझे ही अपनी बहू माना है, पर मैं सूरज की पत्नी नहीं हूँ, कोई और है।
सरला बुआ, आपको इस बात का सदमा नहीं लगे इसलिए उस दिन हॉस्पिटल में ना मैंने आपकी गलतफहमी दूर नहीं की। सरला बुआ, कुछ बोलो। कौन है सूरज की पत्नी? बुलाओ उसे मेरे सामने। क्या हुआ? लगा जैसे कोई है यहाँ। कोई भी तो नहीं है। लड्डू गोपाल जी, मेरे साथ रहना, मेरी स्ट्रेंथ बनकर। जल्दी ढूंढो, क्योंकि अगर तुमसे पहले हमने ढूंढ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। रोहन का पता चल गया। रोहन, रोहन, मुझे पता है मेरे पापा और उस झूठे ब्रह्मचारी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएगी मुझसे भाग के? मैं तुझे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा गुड़िया। तेरी सोच, तेरी किस्मत और तेरे दायरे मैं तय करूंगा। मैं, क्योंकि मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। अब तो बाबूजी के हवाले करके ही चैन की सांस लूंगा मैं। बस एक बार नजर आ जाइए आप। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी। देखो देखो कौन आया है। हाँ, हमारा दिल बहलाने। वाह क्या बात है, क्या मजा आएगा। प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। अरे जाने मत, तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? हा? जान तो इसको देख के अब मेरी निकल रही है। बस अब इसके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। पकड़ इसे। मुझे जाने दीजिए प्लीज, प्लीज। मैं पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पापा प्लीज मुझे जाने दो प्लीज।
कहाँ है आप? समझ नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। आग में हाथ मार डालो रंगा भाई, मैं भी गुलाब सेठ को फोन करता हूँ। पकड़ फोन। अरे तुम लोगों के दिमाग में भूसा भरा है क्या? ऐसे मौके नहीं आते बार बार। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, देख देख, हसीन है, जवान है। अरे पागलों, इसके साथ रात भर मजे करेंगे और फिर सुबह इन दोनों को टपकाएंगे, मार देंगे और बंबई निकल चलेंगे। मुझे मारना नहीं रंगा भाई, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। ये आज का आशिक। रोहन, रोहन ये तुम क्या बोल रहे हो? आई एम सॉरी ईशा, इन लोगों ने जो सोच लिया है वो तुम्हारे साथ जरूर करके रहेंगे, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं मर सकता। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ईशा। अंकल मेरा नाम रोहन है। अंकल मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। रोहन? सॉरी ईशा, रंगा भाई मुझे छोड़ दो और इसके साथ जो करना है करो। अरे तुम्हारा आशिक तो डर के भाग गया तुम्हें छोड़ के। पर आप तुम्हें ये आशिक बताएगा असली मर्द कौन होता है। नहीं चल रहा है। माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ। हे हारी, मैं हारी। ये जोत तब तक जलती रहेगी जब तक तुम लोग सूरज की दुल्हन का नाम नहीं बताते। ताई जी प्लीज देर छोड़ दीजिए, आपका हाथ जल रहा है। प्लीज प्लीज। पूरन जी क्या कर रहे हो? रुकिए ना पूरन जी। मैं बताता हूँ वो लड़की कौन है। भाभी, आपके लाडले भतीजे ने शादी नहीं की है, बल्कि गुंडागर्दी की दुनिया में अपना नाम और ऊंचा कर लिया है। सूरज ने जबरदस्ती बगैर उस लड़की की मर्जी के उस लड़की की मांग भरी, जबरदस्ती उससे शादी की। क्या सूरज ने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की है? हाँ, वो लड़की यहाँ दुल्हन की तरह नहीं लाई गई। मेरे गुंडे बेटे ने उसे जबरदस्ती यहाँ लाकर यहाँ रहने पर मजबूर किया। ये शादी शादी नहीं है, उस बेचारी मासूम लड़की की आत्मा पर लगा वो घाव है जो सूरज ने उसे दिया। फूल सी मासूम बच्ची थी वो, 2 दिन में ऐसे कुमला गई, डर लग रहा था कहीं मर ना जाए, बचेगी भी या नहीं। अच्छा हुआ वो लड़की भाग गई इस नर्क से। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? उस लड़की का नाम है नाम जानने से पहले आप एक वादा कीजिए मुझसे कि आप सूरज को उसके किए की सजा जरूर देंगे, उसे इस घर से निकाल बाहर फेंकेंगे। सोच क्या रही हैं भाभी? क्या आप सूरज को किसी लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके यहां रखने की सजा नहीं देंगी? वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए कि आप सूरज को दोबारा इस घर में कदम तक नहीं रखने देंगे। नहीं, ना ही मैं सूरज से
कोई रिश्ता तोड़ूंगी और न ही उसे अपने घर से निकालूंगी, क्योंकि मैं अपने सूरज को जानती हूँ। मेरा सूरज किसी लड़की के साथ अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उसके साथ कोई मजबूरी रही होगी। देवर जी, मैं बिना पूरा सच जाने सूरज को कुछ नहीं कहूंगी, उसे घर से नहीं निकालूंगी। मैं ये वादा नहीं कर सकती, नहीं। जिंदगी इंसान को अक्सर दो राहे पर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन सूरज ने हमेशा गलत रास्ता चुना। वो गलत था, गलत है और आगे भी गलत रहेगा। अच्छा हुआ जो वो लड़की भाग गई यहां से। इसलिए भूल जाइए उस लड़की का नाम और भूल जाइए इस शादी को। जाओ सब अपना अपना काम करो, जाओ। जाओ। जाने मन हम तड़प रहे हैं, खींचो मेरी बाहों में। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरे पास मत आना, कोई मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। देखो यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो। जाने मन कहाँ हो? बॉस, मिल गई। कहाँ चली गई है आप ईशा जी? भाई, लगता है सूरज आ गया। ईशा जी और रोहन दोनों यहां से भाग गए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चल चिल्ला, देखता हूं तुझे कौन बचाने आता है। चिल्ला।
ये ब्रह्मचारी क्या जाने औरत का नशा क्या होता है। इसका डरपोक आशिक अपनी जान के बदले में इसे हमारे पास छोड़ के भाग गया। तू भी यहाँ से चला जा, वरना भाई ये बात हूं मैं गुंडा, पर एक औरत की इज्जत करना भी जानता हूं, और करवाना भी। तुझे अच्छी तरह से पता था कि इनसे मेरी शादी हो चुकी है। जिम्मेदारी ली है मैंने इनकी। ये सब जानते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? समझाया था ना आपको, कोई गड़बड़ मत करना। दिमाग खराब हो गया आपका, अकेले चले जाइए ऐसी जगह। अब प्लीज ये रोना धोना बंद कीजिए आप। मौका दिया था तुझे भागने का, लेकिन तू तेरी हिम्मत कैसे हुई ईशा जी को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने इसे छुआ तो इसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। मैं इसे नहीं छू सकती। सूरज, ये तो ब्रह्मचारी है। सूरज,
तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज, सूरज क्या करूं? सूरज, सूरज आंखें खोलो प्लीज। सूरज, सूरज, हे बाके बिहारी जी, सूरज को कुछ मत होने देना। सूरज, सूरज आंखें खोलो प्लीज। सूरज, सूरज भैया, सूरज भैया, भाभी, सूरज भैया। अच्छा हुआ तुम आ गए, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलो जल्दी। सूरज, सूरज आंखें खोलो। सूरज भैया आंखें खोलो। हे बाके बिहारी, आज इतना दिल घबरा क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। पिछले 5-6 दिनों से जो घर में घटा है, समझ में नहीं आ रहा। सूरज ने ये सब किया क्यों? क्या मजबूरी थी उसकी? अब तक है कहाँ वो? घर क्यों नहीं आया? ये कुछ मेडिसिन है, आप इसे जल्दी मंगवा लीजिए। पापा, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी गुंडा लिख रहा हूं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ईशा, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं मर सकता। रंगा भाई, मुझे छोड़ दो और इसके साथ जो कर दे करो। IAS का मतलब जानते हो? तो तुम जैसा गुंडा कभी नहीं समझ सकता। गुंडे मवाली, ये आदमी गुंडा है। चीटिंग और मारा मारी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। सॉरी उन सभी बातों के लिए जिन्होंने आपके दिल को दुख पहुंचाया। हाँ, हूं मैं गुंडा, करता हूँ मार पीट, जोर जबरदस्ती, जो करना होता है सब करता हूँ। लेकिन एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये अच्छी तरह से समझ गए? तुझे अच्छी तरह से पता था कि इनसे मेरी शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी ली है मैंने इनकी। पहले पापा, फिर रोहन, जिसे मैंने दिल से चाहा, आंख बंद करके भरोसा किया, उसी से मुझे धोखा मिला। सर पर मल्टीपल इंजरीज की वजह से पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। तुरंत सर्जरी करनी होगी। उनके किसी क्लोज फैमिली मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैडम। पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? क्या इनके साथ कोई फैमिली मेंबर या रिश्तेदार है यहाँ जो अभी साइन कर सके? जी, मैं साइन करूंगी। पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है?
पत्नी हूँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां कहाँ मैं कहाँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने सुना तुम्हारे पति की जान को खतरा है। बाहर हनुमान जी का मंदिर है, कहते हैं वहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो हनुमान जी सारे कष्ट हर लेते हैं। हे बजरंगबली, आप तो अपने भक्तों के संकट हरते हो ना। सूरज की जान खतरे में है, उससे बचा लीजिएगा प्लीज प्लीज। बेटी, तू जरूर किसी के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। कौन है वो? पंडित जी, वो मेरे। आज का दिन बहुत शुभ है बेटा। आज ही के दिन हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। आज के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त इस गदा को उठाता है, प्रभु उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। सूरज ने आज मेरी जान बचाई है, उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे ये लड़की इतना भारी गदा कैसे उठा पाएगी? जय बजरंगबली। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। डॉक्टर कुछ पता चला? घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अभी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा गोविंद हरे। वो ठीक है लड्डू गोपाल जी, जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, वो ठीक है। लोगों के होते रोहन वहां से भागा कैसे? ईशा मैडम पता नहीं कहां से पहुंच गई थी वहां। ईशा, वो उस लड़के को बचाने के लिए वहां आई थी, खुद आई थी बचाने ईशा मैडम। इसका मतलब है वो दोनों तुम लोगों की आंखों के सामने सामने वहां से भाग गए? नहीं, वो लड़का तो डरपोक था एक नंबर का। अपनी जान बचाने के लिए ईशा मैडम को छोड़ के भाग गया। नाराजगी तो इंसान से होती है ना सरला बुआ, खाने से कैसी नाराजगी? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी देखा, पता नहीं कहाँ गया होगा सूरज। आज तक पहले कभी सूरज इतनी देर से नहीं आया। अगर देर हुई भी तो उसने फोन कर दिया है। लेकिन हे कुंज बिहारी, कहाँ है मेरा बच्चा?
जब तक सूरज लौटकर नहीं आएगा मेरे गले के नीचे अन्न का एक दाना भी नहीं उतरेगा। ले जाओ इसे मेरे सामने से। सिर्फ शरीफ लोग ही समय से घर आते हैं भाभी, गुंडे नहीं। इसलिए उसके लिए ना रात काली करने की जरूरत है और ना ही पेट खाली रखने की। पूरन बाबू, भूख लगी है। देवर जी की वजह से सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया। भूख का नाम मत लेना मोनू बाबू। आज सुना नहीं तुमने, मम्मी जी बुकर ताल पे बैठी हैं। जब तक वो सरजू को देख नहीं लेती किसी को खाना नहीं मिलेगा। आप अभी अभी अस्पताल से लौटी हैं तो समय पे खाना खाना और समय पे दवाई लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। खाइए, चलिए खाइए। तुम सब किस लाट साहब के इंतजार में भूखे बैठे हो भाई? हाँ, अरे वो कोई अफसर नहीं लगा कि कहीं काम में फंस गया होगा। वो होगा कहीं गुंडागर्दी कर रहा होगा, मारपीट कर रहा होगा, कॉलर पकड़ रहा होगा किसी का। उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ सब खाना खाओ, जाओ जाओ। फिक्र तो आपको भी है ना पापा, इसीलिए पेट भरा है कहकर आपने भी अब तक कुछ नहीं खाया है। उन्हीं की चिंता में कब से चक्कर काट रहे हैं ना आप। ले बैठ गया मैं, बस खुश। सारे कांड तो कर चुका है वो, अब किस अनहोनी का इंतजार करूं मैं? बेलगाम घोड़ा है भाई वो, बेलगाम घोड़ा। कोई लगाम कसने के लिए है नहीं ना, इसलिए। देवर जी आने दो उसे आज घर, मैं बात करूंगी उससे। आपने पैसों का इंतजाम करके बहुत बड़ी हेल्प कर दी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है भाभी? मतलब ईशा भाभी, मतलब मैडम जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या ही बुलाएं। ईशा कह सकते हो। ईशा जी। और वैसे भी सूरज भैया ने तो हमारे तब साथ दिया था जब दुनिया हमारी तकलीफ समझने की बजाय हमें लात मारती थी। सूरज भैया के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। बेचारे सरजू भैया, ठहरे ब्रह्मचारी, उनका ये हाल हुआ वो इस लड़के के चक्कर में। अबे चुप बे, अबे हम समझाते हैं। अबे फिल्मों में ना ऐसे ही होता है, पहले हीरो हीरोइन से दूर भागता है, बाद में उसी के लिए फाइट करता है, समझा क्या? फिर क्या? फिर पिक्चर खत्म। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, अब तुम घर जा सकते हो। और आप? मैं पापा के पास जा रही हूँ। ठीक है, जाइए आप और उनकी बात मानिए ताकि अगली बार से आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपने की जरूरत ना पड़े उन्हें। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये शर्ट ईशा जी को दे दे जा। जी। ईशा जी।
रोहन ने एक बार भी नहीं सोचा उसके जाने के बाद गुंडे मेरे साथ क्या करेंगे, और ये जो खुद एक गुंडा है, इसे अभी भी मेरी परवाह है। हे भगवान, हर उस बला को टाल देना जो मेरे बेटे के माथे पर शिकन लाए। वो मुस्कुराना भूल गया है। उसकी खुशियां वापस लौटा दे भगवान, उसकी खुशियां वापस लौटा दे। कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ मांगे और वो पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है? भगवान ने तेरी सुन ली माँ, तेरे बेटे की खुशी उसे वापस मिल गई, मैं जीत गया। पर वो मनहूस लड़की वापस लौट के तो आई नहीं, और ना ही तुम्हारे पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उसने माफी मांगी, तो फिर कैसे जीत गया? माँ, वो वापस आएगी भी और नाक रगड़कर मुझसे माफी भी मांगेगी, क्योंकि जिस लड़के के लिए उसने मुझसे बगावत की थी ना, वो लड़का रोहन उसे खुद ही छोड़ के भाग गया। अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी, पता चल गया होगा उसे कि गुलाब की बात न मानने का अंजाम क्या होता है। गुलाब सिंह का फैसला भगवान का फैसला है, और अपने भगवान का फैसला न मानने की उसने जो गलती की है, उसकी माफी मांगने के लिए आज नहीं तो कल उसे मेरे सामने घुटनों पे चल के आना ही था। लेकिन पापा, उसे इतनी आसानी से माफ मत कीजिएगा। उसे भी तो पता चले कि आपके खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। अनुराग सही कह रहा है, तूने ना उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वो अगर आ जाए तो तू उसे देखकर पिघल मत जाना, ऐसी सजा देना कि जिंदगी भर याद रहे उसे। पापा, ईशा? ईशा? ये क्या हाल बना रखा है इसने अपना? दुनिया भर की ठोकर खाने के बाद मुंह लटका के घर आई है बेटी। उसका स्वागत तो हार के साथ करना चाहिए। ये सोने का हार तुझे गुलाब सिंह की जीत का एहसास दिलाता रहेगा। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता, मैं। आपने सही कहा था पापा, रोहन मेरे लायक नहीं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर कि मेरी शादी उससे नहीं होनी थी। नहीं नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। अच्छा चल, तू भी अपना फर्ज निभा, मुझसे माफी मांग और आके मेरे सीने से लग जा। चल शाबाश, जल्दी कर। अनुराग क्या देख रहा है? बाप बेटी की फोटो निकाल, सोशल मीडिया पे डाल। दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि सुबह का भूला जब शाम को घर लौटना चाहे तो उसे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ती है। चल बेटा, तू अपने घुटनों पे बैठकर मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग, मैं भी तुझे सीने से लगाकर तुझे स्वीकार कर लूंगा। हाँ चल जल्दी कर। अरे देख क्या रही है गुड़िया, आजा अपने पापा के पास। अनुराग जी,
बचाने के लिए नहीं, यहाँ से जाने के लिए आई। पर जाने से पहले आपको थैंक यू बोलना बहुत जरूरी था। थैंक यू पापा, मेरी शादी सूरज से कराने के लिए। पापा पापा पापा, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। मैं तेरी किस्मत में ये ब्रह्मचारी गुंडा लिख रहा हूं। खुद को भगवान समझकर आपने जो फैसला मुझे सजा देने के लिए लिया था, भगवान ने उसी को मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बना दिया। सूरज गुंडा है, पर रोहन और आपकी तरह मतलबी नहीं। उसकी जुबान में बदतमीजी है, पर जो तमीज मैंने उसकी आंखों में देखी है ना। हाँ हूँ मैं गुंडा, करता हूँ मार पीट जोर जबरदस्ती, जो करना होता है सब करता हूँ। लेकिन एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये अच्छी तरह समझता है, समझ गए? वो बड़े बड़े शरीफों के पास नहीं होती। वो ब्रह्मचारी सिर्फ खुद ही औरत के सामने नजरें उठाकर नहीं देखता, बल्कि औरत की तरफ उठने वाली हर गंदी नजर को नोचने की हिम्मत रखता है। हिम्मत कैसे हुई शज को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई? पापा अगर वो टाइम पर नहीं आता ना, तो आपके सामने आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी नोची हुई लाश होती। कितनी अजीब बात है ना, मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे मरने के लिए छोड़ गया, और जिससे नफरत की वो मुझे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। अगर एक अकेली लड़की को 5-5 भेड़ियों से बचाकर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने वाला लड़का गुंडा है, अगर मेरे जिस्म को अपनी कमीज और तमीज से ढककर वापस घर भेजने वाला लड़का गुंडा है, अगर मेरी नफरत और गालियों का जवाब इंसानियत से देने वाला लड़का गुंडा है, तो हाँ, उस गुंडे के साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रिश्तों को समझने, दुनिया को परखने और इंसान को पहचानने में बहुत गलतियां हुई है मुझसे। अब इन सारी गलतियों को सुधारने का मौका मिल रहा है मुझे। पापा, सरजू से शादी करवाना आपका फैसला था, पर इस शादी को निभाना मेरा फैसला है। बचपन में माँ ने सिखाया था कि शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बातें माँ की अब मुझे समझ आ रही है। पापा, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने नहीं, बल्कि आपका और माँ का आशीर्वाद लेने आई, ताकि इस रिश्ते, इस शादी को मैं जिंदगी भर अच्छे से निभा सकूं। थैंक यू लड्डू गोपाल जी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए।
कृष्णा गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, अब तुम घर जा सकते हो। और आप? मैं पापा के पास जा रही हूँ। सूरज भैया क्या ही सोच रहे हो? सोच रहा हूँ ईशा जी इस वक्त भाऊजी से माफी मांग ली होंगे और उन्होंने उन्हें माफ भी कर दिया होगा। अच्छा हुआ सब कुछ उनकी लाइफ में पहले जैसा हो गया होगा। जिंदगी भर थोड़ी ना वो यहाँ रह सकती थी। अच्छा सूरज भैया, ईशा भाभी ना यहाँ से तो चली गई लेकिन आपकी यादों में रह गई है ना? है ना? भाभी नहीं है वो तेरी। भैया आ गए। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? सूरज, पूरन भाई हाथ लगा। हाँ हाथ लगा। क्या हो गया? तो ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? बस करो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, सब ठीक है। अब अंदर जाओ। हाँ चलो लेके चलो इसे। चल चल। रुको। ताई माँ, आराम से थे। सूरज मेरा बच्चा। विद्या वहां क्यों खड़ी है? इधर यहाँ आके खड़ी हो। हट, यहाँ जा जा, आराम से आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। ईशा जी आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो भाऊजी के पास गए। ये लड़की यहाँ कैसे आई? मैं सूरज की पत्नी हूँ और इस घर की बहू। अपनी शादी को पूरी सच्चाई से और दिल से निभाने के लिए वापस आई। सवेरे से क्या कम हंगामा मचा था जो ये महारानी वापस से हंगामा मचाने आ गई। जी खबरदार जो मुझे हाथ लगाए। ईशा जी प्लीज आप अपना ड्रामा बंद कीजिए और बाबूजी के पास जाइए प्लीज। तुम्हें भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अदिति दीदी, रिया, काव्या, इनका ध्यान रखो प्लीज। इनका अभी ऑपरेशन हुआ है। ये लड़की मेरी सूरज की पत्नी कैसे हो सकती है? मैं बताता हूँ।
पैसा चाहिए ना तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। ईशा से शादी करनी पड़ेगी। इसलिए जब तक भाभी ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाती, उन्हें इस शादी के बारे में कोई नहीं बताएगा। ताई माँ, बहू को लेकर या तो यहाँ बहू आएगी या मैं घर जाऊंगी। जानती हूँ आपके और मेरे बीच बहुत कड़वाहट रही है, पर पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। अब हमारा रिश्ता सास बहू का है और मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। गलती एक्सेप्ट करना कोई सीखा ही नहीं है, खास करके आप सरला आंटी। आप इन सब की हेड है ना, तो पनिशमेंट भी आपको ही मिलेगी। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ। ये क्या किया आपने? आप संभाल कर काम नहीं कर सकती थी? आपका ध्यान कहाँ रहता है? तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है। प्लीज एक मौका दे दीजिए। ईशा बीवी का दिया तोहफा आपको दे रही हूँ। ये उन्होंने आपको देने के लिए कहा है। एक तो सारी चुरा के लाई है, ऊपर से बैठ के रोज चढ़ा रही है। तेरे महल में नौकरानी थी मैं, लेकिन अपने घर में तुझे वो पदवी भी नहीं दूंगी मैं। बहू तो बहुत दूर की बात है। निकल यहाँ। अरे भाभी, आप क्या क्या कर रही हैं? क्या क्या कर रही हैं आप? ये पहली और आखिरी चेतावनी दे रही हूं तुझे। इस घर की देहरी दोबारा लांघने की हिम्मत भी मत करना। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? इस तरह से मुंह फेरने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। ये लड़की इस घर की बहू है। नहीं मानती मैं इसे बहू। तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, क्योंकि जबरदस्ती ही सही, पर आपके सूरज ने इस लड़की से शादी की है, 7 फेरे लिए, मंगलसूत्र पहनाया है, सिंदूर डाला है मांग में। मतलब जिस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, आप उसे ही आंखें दिखा रही हैं। अगर यह बेचारी लड़की चाहती तो सारे बंधन तोड़ के आसान जिंदगी जी सकती थी, चुन सकती थी। लेकिन अगर ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है, तो उसकी मन की बात जाने बगैर उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहना गलत है। हमें कोई हक नहीं। देवर जी? नहीं, फैसला हो चुका है। अगर इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये लड़का इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कीमत वसूल चुका है, ये गुलाब सिंह से। पैसों के लिए शादी की है इसने। रुको, हटो, कोई नहीं छुएगा इसे, हटो। पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? चलो उस तरफ, चलो। मैं तेरी तरह
कह रहे हो देवर जी? अपने बेटे की हालत तो देखो, अस्पताल से आया है वो अभी। इस नक चढ़ी घमंडी लड़की के लिए उसे तकलीफ दे रहे हो? सूरज, आ बेटा अंदर आ। नहीं भाभी, अगर ईशा के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो सूरज के लिए भी इस घर के सारे रास्ते बंद। ईशा अगर आपकी बहू नहीं तो सूरज मेरा बेटा नहीं। मतलब आपको सूरज के शरीर पर लगे घाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बेचारी बच्ची के मन पर, आत्मा पर जो घाव लगे हैं वो दिखाई नहीं दे रही। ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आना चाहती है और आप उसे ही इस घर से बाहर निकालने की बात कर रही हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप आज अपने पैरों पे खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह ये लड़की है। इसी के पैसों से आपका इलाज हुआ है। पैसे जरूर मिले हैं इसकी वजह से, लेकिन इसने दिए नहीं है। इसलिए ना मैं इसे अपनी बहू मानूंगी और ना ही इसका एहसान मानूंगी। हाँ तो मत मानिए, मत मानिए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। एक बात साफ है भाभी, अगर घर के अंदर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना दोनों को बाहर रहना पड़ेगा। सूरज, 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 प्लीज पापा, पापा दोनों बीमार पड़ जाएंगे प्लीज। सरला बुआ, आपकी नफरत ईशा से है ना, पर देखिए ना उसकी जगह सूरज भी भुगत रहा है। मम्मी जी, सूरज अभी हॉस्पिटल से आया है। अगर वो ऐसे ही भीगता रहा ना तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज उसे अंदर आने दीजिए मम्मी जी। सूरज, सूरज, आराम से। चाचा जी, अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में बारिश के पानी में भीगना उसके लिए अच्छा नहीं है। चाचा जी मान जाइए। चाचा जी आराम से, आराम से, आराम से सूरज। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तुम ठीक हो? आप वापस क्यों आ गए यहाँ? पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पत्नी, कल तक ना आपको ये शादी चाहिए थी और ना ये घर, तो फिर आज अचानक कैसे? ये सब क्या कर रही हैं आप? पानी तो इससे भी नहीं रुक रहा। एक
एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां क्या दूरियां। बहुत कुछ बदल गया है कल के और आज के बीच। जिसे मैं झूठ मानती थी वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सूरज, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।